हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो साल का आखिरी आईपीओ होएगा, क्योंकि इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को और इस आईपीओ का नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ आएगा उसके बाद से ही जो प्रोमोटर्स हैं उनका पहले स्टेक था 54% और वो घटकर अब हो जाएगा 36.4% का। जो रिटेल पोर्शन की जो बिडिंग होएगी, एक लॉट में 60 शेयर ही होंगे, मतलब 60 शेयर्स होंगे एक लॉट में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का कि क्यों पैसे उठा रही है? सबसे पहले रीपेमेंट करनी है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सप्लायर्स को। साथ के साथ 2 नए बड़े प्लांट खोलने गोवा में और यूपी में, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले देखा जाए तो इसके साथ के जो कॉम्पिटिटर हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट और आदित्य विजन, अक्टूबर में ही ये दोनों ने बहुत अच्छी बम्पर लिस्टिंग दी है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने और आदित्य विजन ने एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने आदित्य विजन को बहुत हैवी शेयर्स खरीदे और बहुत अच्छा स्टेक खरीदा है। साथ के साथ देखा जाए तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो होएगा वो होएगा 175 करोड़ का फ्रेश इशू होएगा और 300 करोड़ का होएगा ऑफर फॉर सेल। साथ और जो प्राइस बैंड रखा है वो रखा है 234 और 247 के बीच में। सबसे पहले इस इंडस्ट्री की बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की। ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है, उसके साथ के जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं वो है, जो अभी लिस्टेड कॉम्पिटिटर है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस। जो अभी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज है वो अभी अपनी वैल्यूएशन से 140 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है और एम्बर एंटरप्राइजेस 62 टाइम्स कर रहा है। साथ के साथ जो ये कंपनी है ये गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट उठा रही है। पीएलआई मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। लेकिन इस मार्केट में और इस कंपनी का रिस्क, जो 2 बड़े रिस्क हैं वो है, सबसे पहले आता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो ईएमएस मार्केट है इंडिया की वो अभी है 2.5 लाख करोड़ की, जो अगले 4 से 5 सालों में 10 लाख करोड़ की हो सकती है, जिसके कारण एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी डिक्सन है, एम्बर है या फिर जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें टफ मार्केट कैप्चर करने में दिक्कत आ सकती है। साथ के साथ देखा जाए तो अभी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मार्केट शेयर है वो है 10% है स्मॉल अप्लायंसेस में, 12% है हॉर्स पावर मोटर्स में और 7% है एलईडी लाइटिंग में। लेकिन जो उनका मेन रेवेन्यू आता है वो आता है फैंस और एलईडी लाइटिंग का, जो आता है 32% फैंस में, एलईडी लाइटिंग में 25% और हॉर्स पावर मोटर्स में 23%। मेन कॉम्पिटिटर जो हैं वो है यश इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 2 बड़े कॉम्पिटिटर हैं। इन सब को एनालाइज करने के बाद रेलिगेयर ब्रोकिंग, जो इंडिया की ब्रोकरेज कंपनी है, उसने आईपीओ को न्यूट्रल करने को कहा है। ना मतलब उसने ना सब्सक्राइब करने को कहा है, ना ही अवॉइड करने को कहा है। मतलब उसने इन्वेस्टर पे छोड़ दिया कि इन्वेस्टर की मर्जी कि आपने लेना है कि नहीं लेना। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क आता है वो है क्लाइंट्स का। जो इनके 2 बिजनेस मॉडल है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। यही 2 बिजनेस मॉडल के कारण ही ब्रोकरेजेस ने बहुत अच्छा इनको कहा है कि इस कारण ही ये बिजनेस सस्टेनेबल है। साथ के साथ जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे IFB, फिलिप्स, बॉश, पैनासोनिक और एवरेडी, जिसके कारण इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 20-25 सालों में हमारे ये बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स रहे हैं, ऐसी कंपनियां, अगर इनमें से कोई भी 1-2 चले जाते तो हमारा रेवेन्यू बहुत डिप कर जाएगा, जिसके कारण कंपनी लॉस में भी जा सकती है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो टॉप 1 मतलब एक क्लाइंट ऐसे जो इनका रेवेन्यू 27% दे रहा है, 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो रेवेन्यू का 50% है, 5 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 63% दे रहे हैं और टॉप 10 क्लाइंट्स मोर देन 70% दे रहे हैं। मतलब 75 to 80% के बीच में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 10 क्लाइंट्स का ही है, जिसके कारण
ये बड़ा रिस्क है क्योंकि ये 10 क्लाइंट्स पे ही इतना डिपेंड कर रहे हैं, ये ज़्यादा क्लाइंट्स और नहीं बढ़ा रहे, जिसके कारण रेलिगर ब्रोकिंग ने इसको न्यूट्रल करने को कहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इन 2 सालों में 2020 से 2022 के बीच में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ आई है। और एबिटडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन, जितने भी खर्चे उससे पहले वाली जो अर्निंग है वो है 7% की, और 2020 में भी 7% थी और अभी भी 7% है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो आज के दिन ये अभी 40 रुपीज़ प्रीमियम पे चल रहा है। पीई रेशियो की बात करें तो एलिन का है 31, एम्बर एंटरप्राइजेस का है 60, केनीज टेक का है 97 और डिक्सन टेक का है 127। तो पीई रेशियो सबसे कम है पूरी कंपटीशन में देखा जाए और सबसे ज़्यादा डिक्सन का है 127। 15 इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पहले ही क्या कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी स्टेक खरीद ली है, जिसमें आता है आदित्य बिरला सन लाइफ, कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड और बहुत सारे। ये लिस्ट होएगा 30 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। साथ के साथ देखा जाए तो जो बड़े बड़े वो हैं क्लाइंट्स हैं इनके, आईएफबी हो गया, बॉश हो गया, उसके साथ साथ ये उषा भी है, पैनासोनिक भी और बाकी सारे भी हैं, जिस कारण रिलायंस सिक्योरिटीज, शेर खान, आनंद राठी, ये 3 बड़े ब्रोकरेजेस ने सब्सक्राइब करने को कहा है। सिर्फ एक ने कहा है, रेलिगर ने, कि ना सब्सक्राइब करने को कहा है ना ही अवॉइड करने को है, वो मतलब न्यूट्रल है। लेकिन आनंद राठी, रिलायंस सिक्योरिटीज और शेर खान, इन तीनों ने कहा है कि इसको सब्सक्राइब किया जाए, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि इसका पीई रेशियो भी कम है, फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग है, साथ के साथ मार्केट शेयर भी अपना धीरे धीरे बढ़ा रही है और इनके क्लाइंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये थी सारी डिटेल एलिन टेक्नोलॉजीज के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।